यह नहीं है कि सच बोलने वाले कम हो रहे हैं, बल्कि समस्या यह है कि अपनी मर्जी का सच सुनने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है और बीज टूटने पर नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। हमारे व्यवहार पर संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। गलत संगत के प्रभाव से ही हमारा व्यवहार ही बिगड़ जाता है। हम कितना भी भजन कर लें, जप कर लें, लेकिन हमारा संग गलत है तो हमारा सुना हुआ, पढ़ा हुआ और जाना हुआ सब कुछ भी आचरण में नहीं उतर पाएगा। भक्ति करने में संग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। व्यवहार की शुद्धि के लिए महापुरुषों के संग का अवश्य होना चाहिए। भगवदीय एवं महापुरुषों के संग के बिना भक्ति मार्ग पर गति संभव नहीं है। दुर्जन की एक क्षण की संगत भी बड़ी घातक होती है। वृत्ति और प्रवृत्ति तो संत संगत से ही सुधरती है। संग का ही प्रभाव था कि लूटपाट करने वाला रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी बन गए। थोड़े से भगवान बुद्ध के संग से अंगुलिमाल जैसे डाकू का हृदय भी परिवर्तन कर दिया। इसलिए हमें संगति सोच समझकर करनी चाहिए। भगवान हर जगह व्याप्त है, किसी को उन्हें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। उन्हें आपके मन और जीवन दोनों की स्थिति का पूरा ज्ञान है, लेकिन वो प्रकट होते हैं तो केवल उसी के लिए जिसके मन में उनके लिए सच्चा प्रेम होता है। इस संसार में जिम्मेदारियों से बचने वाला व्यक्ति ही असत्य का भाषण करता है। वह सत्य की आड़ में अपनी लापरवाही को छुपाने का प्रयास करता है। निश्चित ही असत्य हमें भीतर से कमजोर बना देता है। जो लोग असत्य भाषी होते हैं उनका आत्मबल भी बड़ा कमजोर होता है। हमें सत्य का आश्रय लेकर एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने का सतत प्रयास करना चाहिए। उदासी में किए गए प्रत्येक कर्म में पूर्णता का भाव पाया जाता है। हमें प्रयास करना चाहिए प्रत्येक कर्म को प्रसन्नता के साथ किया जाए। निष्कपट, निर्दोष और निर्वैर भाव ही हृदय की पवित्रता है। यदि जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि है तो हमारे हृदय की पवित्रता है। पवित्र हृदय से किए गए कार्य भी पवित्र ही होते हैं। हमारी जीवा में सत्यता हो, चेहरे में प्रसन्नता हो और हृदय में पवित्रता हो तो इससे बढ़कर सुखद और श्रेष्ठ जीवन और नहीं हो सकता है। श्री राधे राधे। जो बात आपके अनुकूल ना हो उसका विरोध कभी नहीं करें। यदि दूसरों को पहचानना है तो सबसे पहले खुद को पहचानना होगा। जीवन में बनना है तो सबसे सरल और निश्चल हृदय का बनो। सबके हृदय में प्रेम का स्थान बनाओ, पर साथ ही साहस भी रखो। जब गलत हो तभी आवाज उठाओ और विरोध भी करो। भले संसार कैसा भी हो, अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारे साथ अच्छा होकर ही रहेगा। 10% संघर्ष मतभेद के कारण होते हैं और 90% संघर्ष वाणी के कठोर लहजे के कारण होते हैं। संघर्ष
लक्ष्य अगर सिरोपर है तो फिर आलोचना, प्रशंसा या विवेचना कुछ भी मायने नहीं रखती। अच्छे किरदार, अच्छे संस्कार और अच्छे विचार वाले लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिलों में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। जब पैसा आता है तो आंखें सपनों से भर जाती हैं और पर यही सपने अक्सर अपनों की अच्छाई को धुंधला कर देते हैं। याद रखना, दौलत नहीं, अपनापन ही जीवन की असली दौलत है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अवस्था भले ही दीनहीन हो और या समृद्ध और संपन्न, अपने ईश्वरत्व पर हर हाल में टिके रहना है, यही मूल मंत्र है। कायर और वीर में मात्र एक अंतर है, कायर समस्या गिनाएगा और समस्याओं को गिनाने का कोई अंत नहीं दिखेगा। वीर समस्या पर समाधान रखेगा, समस्या पर अटका नहीं रहेगा। इस जीवन में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे, हमें उनमें भी जीना है। जीवन में सिर्फ ऐसे लोगों को ही चुनना है जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हों।